सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है हिमांशु शर्मा। वो अभी करेंटली आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल डिज़ाइन में एमटेक कर रहे हैं और राइट नाउ ही गॉट प्लेस्ड इन मर्सिडीज बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया। तो उनके साथ आज कन्वर्सेशन में पूरा डिटेल में बात करेंगे आईआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट के बारे में कि आईआईटी दिल्ली में स्पेशली मैकेनिकल में डिज़ाइन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, अप्लाइड मैकेनिक्स, एनर्जी साइंस, ये सारी ब्रांचेस में कैसा प्लेसमेंट रहता है, कोर का प्लेसमेंट, नॉन कोर का प्लेसमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन सी कंपनीज आती है, कितने का एवरेज पैकेज लगता है, प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मतलब इन कंपनीज वाले क्या पूछते हैं, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, वो सारी से A to Z चीज़ें इस वीडियो में कवर की गई है। तो अगर आपका टारगेट है आईआईटी दिल्ली से या कोई से भी आईआईटी में एमटेक करके प्लेसमेंट लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एंड तक ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी मतलब प्लेसमेंट थर्ड थर्ड सेमेस्टर में शायद 2 सब्जेक्ट होते हैं यार। प्लेसमेंट रहता है, प्लेसमेंट की तैयारी करनी होती है और प्रोजेक्ट रहता है एक। तो 2 सब्जेक्ट प्लस एक प्रोजेक्ट और प्लेसमेंट। थर्ड सेमेस्टर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता होगा। सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं होता है। हमारे यहाँ पे भी मतलब हाँ, मतलब हर जगह पे थर्ड सेमेस्टर सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है। प्लेसमेंट वगैरह हर दिन कोई कंपनी का मेल आ रहा है कि इसका टेस्ट कल है, परसों है, ये सब। तो थर्ड सेमेस्टर काफ़ी हेक्टिक रहता देन फिर प्लेसमेंट आता है। है। यस। प्लेसमेंट या सो प्लेसमेंट में मैं जैसे कि मैंने थोड़ा सा नॉन कोर और कोर की तैयारी दोनों की थी। तो हम्म। मेरा प्लेसमेंट का रीजन तो मेरा प्रोजेक्ट ही था मोस्टली। बिकॉज हम्म। दो प्लेस जैसे कि मैं फर्स्ट डे में 2 कंपनीज में बैठ पाया था, एक बजाज में और एक मर्सिडीज में। सो उनमें दोनों में ऑलमोस्ट 70% ऑफ टाइम मेरा प्रोजेक्ट में बात चली थी। तो आई राइट। थिंक मतलब मुझे जो गवर्निंग चीज लगी है प्लेसमेंट की, वो मुझे प्रोजेक्ट लगा पर्सनली। और हाँ, ये गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे बीएमडी बनाओ उसका प्रूफ, व्हाट इज हाँ। प्रूफ स्ट्रेस, कैन यू ड्रॉ स्ट्रेस इन कर्व ऑफ वाइट एल्यूमिनियम एंड ऑल, ये तो सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। व्हाट इज यस। नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल। तो ये सारे क्वेश्चंस भी थे और काफी मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे। प्रोजेक्ट से एंड जो हम लोग कोर्स प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, वो भी काफी थे। तो वो यस, मैंने यस, काफी यस। ज्यादा डाले थे। एंड एक और था कि मैं ऐसे पीओआर में मैंने हेड वॉलंटियरिंग की थी। ओसीएस ओसीएस यहाँ पर प्लेसमेंट सेल को बोलते हैं। तो उसके हेड हम्म। वॉलंटियरिंग करी थी, तो मैंने वो भी डाल दिया था। वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है, बट हम्म। वो सारी चीजें भी मैंने डाली थी। और मेरे जो बी में मैंने थोड़ा बहुत कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेट नहीं सॉरी कोऑर्डिनेट किया था। तो वो सब डाला था, तो वो भी थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है, बट उसका अमाउंट थोड़ा कम रहता है, आई थिंक वैसे मेजरली। यूजुअली हाँ, मेजॉरिटी कोर कंपनीज में तो ज़्यादा उसका उतना नहीं रहता है। तो नहीं मैंने रहता है। ज़्यादा कुछ प्योर वगैरह किया नहीं है, तो मैंने तो कुछ वैसे डाला नहीं था। बट मेरा भी प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस वही है कि जितने भी कंपनीज में मैं बैठा हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे मेरा और बाकी सबका कि प्लेसमेंट में प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं एंड बेसिक मैकेनिकल से पूछते हैं। और वो काफ़ी बेसिक रहते हैं, मतलब उतना कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं बहुत पूछ ले। बेसिक होता है। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस, जैसे ये हाँ, जो तुमने जो मुझे बनाया मुझे याद बीएमडब्ल्यू नहीं ये। आ रहा, कुछ गलत हुआ होगा मेरा बेसिक्स में से। काफी ओके। बेसिक था। हम्म। हाँ, बट एक चीज लोग मिस आउट कर जाते हैं। ये मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो रिटर्न टेस्ट होते हैं ना, उसकी हाँ। प्रिपरेशन में हल्का, मतलब उसकी प्रिपरेशन थोड़ी कमजोर कर देते हैं। आई थिंक वो दिक्कत देता है बाद में। हम्म। जैसे कि मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट चालू हुए थे, मैंने सोचा ये रिटर्न तो ऐसे ही निकल जाएंगे। बट हम्म। पहला टेस्ट हुआ था मेरा टीवीएस का, या सॉरी कैटरपिलर का हुआ था और एक टीवीएस का हुआ था। और सबसे हम्म। पहले रिजल्ट आया था टीवीएस का, और उसमें मेरा हुआ नहीं। आई थिंक उन लोगों ने 150 कैंडिडेट्स में से 7 को शॉर्टलिस्ट किया था। ओह। तो उसमें हुआ नहीं। उसके बाद जो मैंने डर के प्रिपरेशन की है, यस। उसके बाद मेरा शायद शायद ही ऐसा कोई सी कंपनी थी जिसमें शायद ना हुआ हो। मगर वो चीज काफी ज्यादा इम्पेक्ट करती है। आई थिंक हम्म। करना चाहिए काफी। जैसे कि यहाँ पर मैकेनिकल डिजाइन और अप्लाइड सारे, जैसे यहाँ पर प्लेसमेंट टेस्ट में अप्लाइड मैकेनिक्स, थर्मल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और ये मैकेनिकल डिजाइन और मटेरियल साइंस में बैठ जाता है कई बार, जो मैकेनिकल कंपनीज में होता है। हम्म। इलेक्ट्रिकल सीएस भी बैठते हैं, बट उनका सेपरेट रहता है।
शॉर्टलिस्ट, बट बाकी ये 5 ब्रांचेस का रहता है। तो इसमें आपको करीबन 100 स्टूडेंट के बीच में टॉप 20 में तो आना ही पड़ता है अगर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना है। तो ये हम्म। कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पर। आई थिंक आईआईटी दिल्ली में, और अप्लाइड मैकेनिक्स भी एक अच्छा खासा कंपटीशन देती है। तो क्या अप्लाइड मैकेनिक्स मतलब जितनी भी कोर कंपनीज आती है, मेजॉरिटी कोर कंपनीज का मल्टीपल प्रोफाइल रहता है, उनका डिजाइन को भी चाहिए, उनका थर्मल को भी चाहिए, तो थर्मल वाले और अप्लाइड वालों को भी इक्वली एलिजिबल गिनती होगी? आई थिंक 90% कंपनीज में हो जाते हैं, अप्लाइड वाले हो जाते हैं, बट थर्मल की प्रोफाइल थोड़ी अलग रहती है, वो भी हो जाता है। प्रोफाइल डिफरेंट रहती है, फॉर एग्जांपल हाँ कोई की एफईएम की प्रोफाइल रही है, तो फिर अप्लाइड वाले भी और डिजाइन वाले दोनों सेम इक्वली एलिजिबल होंगे? हाँ हाँ, ऐसा होता है। तो बट ऐसी फिर कोई कंपनी नहीं होती जो डिजाइन को एलिजिबल नहीं कर रही है और अप्लाइड को कर रही है। हाँ, वो तो नहीं ऐसा होगी, कम होता है। बट कुछ अब कंपनी आई ऐसी थिंक इस होगी बार नहीं सर, था। ऑपोजिट की भाई डिजाइन को कर रही है एलिजिबल बट अप्लाइड को नहीं कर रही है, ऐसी कोई तो को होगी। हाँ हाँ, अभी हाल आई थी एक सबमर्जर करके कंपनी थी, तो हम्म। उसने अप्लाइड को एलिजिबल नहीं किया था। बट ये आई थिंक इकलौती ऐसी कंपनी थी। बाकी सारी कंपनीज तो फिर प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता होगा, मतलब कोई पर्सन अगर अप्लाइड चूज कर रहा है, डिजाइन चूज कर रहा है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज तो सेम रहती होगी। हाँ, बल्कि आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से अप्लाइड मैकेनिक्स में ओपन इलेक्टिव रहता है। जो मैंने ओके। अभी, हाँ, इसका जो डिसएडवांटेज है ना, वो वहाँ एडवांटेज है, आप वहाँ से सीएस के कोर्सेज भी कर सकते हो, और वो थोड़ा प्रैक्टिकल होता है अप्लाइड। तो राइट। किसी को एमएल साइड इंक्लिनेशन है तो वो अप्लाइड भी ले सकता है, बट प्रेफरेबली मतलब प्लेसमेंट के टाइम पे डिजाइन वाले ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है इस साल। आई डोंट नो प्रीवियस साल का। एक। मैं एक और चीज बताने वाला था कि जैसे नॉन कोर की भी तैयारी की थी मैंने, तो हाँ। मुझे पता नहीं मेरे कितने टेस्ट निकले हैं, बट डे वन में जो सिलेक्शन हो गया था, डे टू के लिए मुझे कॉल आया था होंडा जापान की 3 प्रोफाइल में। तो हम्म। आई थिंक वो 80 प्लस, 80,000 प्लस या इनका कुछ था। सॉरी, 80 आई थिंक, मेरे को 80 याद नहीं आ लाख रहा। जापानीज युआन हाँ होगा सॉरी, मेरे हिसाब से। हाँ 80 लाख जापानीज yuan था। वो हाँ। उस कंपनी की 3 प्रोफाइल के लिए मेरे को कॉल आया था। एक जुपी थी जो इंडियन कंपनी है, आई थिंक हम्म। उसमें भी कॉल आ गया था, वो भी 30 एलपीए पे कर रही थी। बट ये डे टू की कंपनी थी, तो यहाँ पर मतलब उससे ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉन कोर की प्लेसमेंट करोगे, वो प्रिपरेशन करोगे, तो उसमें भी प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पर। तो अगर किसी को नॉन कोर ही टारगेट है तो उसको डिजाइन से बेटर है कोई थोड़ा इजी ब्रांच ले ले तो क्या हाँ रहेगा? बिल्कुल, वो इंडस्ट्रियल बेस्ट सूटेबल है उसके लिए। चल ओके, हाँ तो इस इंडस्ट्रियल बार, का कितना रहा है थोड़ा? हाँ मेरे पास कुछ है, इंडस्ट्रियल का एवरेज 17 एलपीए रहा इस बार का, जो कि काफी अच्छा था। आई डिजाइन थिंक का? इसमें इसमें ऐसा था कि 24 स्टूडेंट मतलब एंट्री थी, हम्म। 24 सीट्स थी, जिसमें से हम्म। 12 लोगों ने लेफ्ट छोड़ दिया है, और बाकी जो 12 बचे हैं तो वो आई थिंक सारे के सारे नॉन कोर में हुए हैं। कुछ हम्म। कंपनीज का नाम मुझे पता है, एक्सटीरिया, मैकेंजी, बार्कलेस, जंगली गेम, डेलॉइट, एलन एचसीएल एंड एक सीएनएच है। तो ये सारी नॉन कोर कंपनीज थी, इनमें सबका हो गया है। और इस बार का आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 17 एवरेज है। 17 17 सीटीज? काफी हाई होता है। 17 सीटीसी है तो काफी है। ओके। मैकेनिकल से तो अच्छा ही You है, know the जैसे smile behind मैकेनिकल। my, you know the reason behind my smile, सीटीसी। या क्योंकि नॉन तो कोर कंपनीज में सीटीसी और इन हैंड में थोड़ा डिफरेंस रहता है एज कम्पेयर टू कोर कंपनीज। तब भी इतना नहीं होता है। दे ऑल हैव, आई थिंक उनका ग्रॉस 14-15 तो हो गई, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई आस्क्ड समवन। अच्छा, इन लोगों का ऐसा है, मैंने बात की थी तो उन लोगों ने बोला था कि उसमें एग्रीकल्चर टेक्सटाइल वाले भी ले सकते थे लास्ट ईयर तक, बट अब नहीं ले सकते। एंड इनके सारे प्रोजेक्ट एआई एमएल पे रहते हैं, और कुछ सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल के, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ऑपरेशन रिसर्च हो गया। एमएल को इलेक्टिव में ले सकते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग सिस्टम करके एक सब्जेक्ट है। तो इस टाइप का प्लेसमेंट है इंडस्ट्रियल का। हम्म। तो और ये इंडस्ट्रियल का सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट वाइज इस बार ही थोड़ा बेटर रहा, बट वैसे थोड़ा डिजाइन का भी बता दो कि डिजाइन में कैसा रहा, कौन कौन सी कंपनीज आई, क्या एवरेज रहा? ओके, सो डिजाइन में मतलब हम लोग तो 11 लोग ही बचे थे लास्ट में। आई थिंक हम्म। 23 का इंटेक था, बट इनटेक था, बट मैकेनिकल में यहाँ पर अच्छी खासी रैंक में एडमिशन होता है।
तो उन लोगों को पीएसयू मिल गया। पीएसयू में आई थिंक मेरा भी वो एनटीपीसी का हो गया था, जस्ट फॉर्म नहीं भरा था मैंने, तो वो लकीली अच्छा साबित हुआ है। हाँ। बाकी यहाँ पर लोग थे जिनने एनटीपीसी को लिया भी है और छोड़ा भी है। तो मेरे हम्म। चार दोस्त ऐसे हैं जिनको एनटीपीसी में हो गया था, बट उनने लिया नहीं है। बट अभी वो हम्म। काफी अच्छी जगह प्लेस्ड है। सो मीन्स जो कंपनीज आई थी वो थी बजाज, मर्सिडीज, देन अप्लाइड मैकेनिक्स शायद लौट गई थी, और उसके अप्लाई। बाद अप्लाइड मटेरियल्स लौट गई थी आई थिंक। ओके। और अपनी सेम ही थी ना आई थिंक, कैटरपिलर, हाँ, काफी सेम थी। टाटा एडवांस हो गई, टीसीएस में भी एक रोबोटिक्स वाला सेक्शन था, टीसीएस और भी रिसर्च कुछ। सेंटर वाले ऐसे एफईएम सीएफडी वगैरह प्रोफाइल के लिए आते हैं यहाँ हाँ पे हाँ, आए थे। वो भी आए थे, वो भी आए थे। और भी हम्म। काफी कंपनी थी। जी, जी का इस बार पैकेज भी बढ़ गया है, तो वो भी अच्छी कंपनी है। हम्म। बाकी वही नॉर्मल कंपनीज थी सारी, और कंपनीज आई थिंक बच्चों से ज्यादा थी हम्म। मैकेनिकल 11 के लिए। से ज्यादा 11 कंपनीज थी। बट पर हाँ वैसे लगता है कि अप्लाइड वाले भी कंपटीशन में रहे होंगे, तो ऐसे देखे जाए तो काफी लोग कंपटीशन में होते होंगे। हाँ, कंपटीशन में तो अराउंड 80-90 लोग तो होते हैं जिन लोगों को प्लेसमेंट चाहिए होता है। और हम्म। मैकेनिकल की अगर सभी कंपनीज मिला लो तो अराउंड 17-18 कंपनी, सॉरी 15 के आसपास कंपनी आ गई होंगी। 15 के आसपास कोर कंपनीज, हाँ और स्टूडेंट्स अराउंड 100 जो होंगे एमटेक के। बट हाँ, वो बीटेक को भी, बीटेक के लिए भी आती होंगी कुछ कंपनीज। हाँ, कुछ सोली बीटेक के लिए आती हैं, अगर उनका अमाउंट कम रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैकेनिकल में जस्ट उल्टा होता है कि बीटेक वालों का जो पैकेज रहता है हाँ। वो एमटेक वालों से कम रहता है, और एम बीटेक हाँ, वालों को एलिजिबल भी नहीं रहते हैं वो लोग। हर जगह पे मतलब ऐसा रहता है कोर कंपनीज में। मैंने जितना भी रिसर्च किया है कि हर जगह पे आइदर वो जो बीटेक की मतलब बीटेक एमटेक दोनों के लिए आती है कोर हाँ, कंपनीज, या वो फिर लोग एलिजिबल हैं। मर्सिडीज केवल में एमटेक। बीटेक प्लस एमटेक एलिजिबल थी। हाँ, तो अगर जो बीटेक एमटेक दोनों के लिए आ रही है तो थोड़ा बहुत बीटेक को कम देगी एमटेक से। नहीं मैं- हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ कंपनी सेम बट देती है, कुछ कंपनीज बीटेक को कम देती है, और कुछ कंपनीज बीटेक को एलिजिबल ही नहीं करती है। तो ये केवल कोर कंपनीज की बात है, नॉन कोर कंपनीज का थोड़ा सीन अलग होगा। बिल्कुल उल्टा होता है। बट वो ओके। लोग एमटेक को एलिजिबल करते हैं। कर देते हैं, बट यस। हाँ, करते हैं। आई थिंक नॉन कोर की जिसको प्लेसमेंट मतलब प्रिपरेशन करनी है उनका प्लेसमेंट हो जाता है आराम से, और कोर वालों का भी हो रहा है मेरे हिसाब से। तो जो लोग तैयारी करते हैं ना उनका आराम से होता है। हाँ, तो कुछ जो कुछ। भी अप्लाइड मैकेनिक्स में, डिजाइन में या थर्मल मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, उसको कोर में जाना है, केवल कोर टारगेट कर रहे हो तो उसका हो जाता है कोर में। हाँ बिल्कुल, जिसको कोर में जाना है वो कोर में जा सकता है, नॉन कोर वाले नॉन कोर में जा सकते हैं, तो ऐसा रहता है। और हाँ, कुछ लोग बट ऐसे प्रोबेबिलिटी इस बार रिसेशन था तो नॉन कोर वाले जो प्रोबेबिलिटी थी ना वो थोड़ी सी कम थी मेरे कम हिसाब हो से। गई। या हम्म। क्योंकि जैसे कि अप्लाइड मैकेनिक्स में आई थिंक मोर देन 50-60% लोगों ने नॉन कोर की प्रिपरेशन की थी, बट आउट ऑफ 25-22 लोग जो है ना वो 22 लोग कोर में प्लेस्ड है, और एक एमएसआर बंदा था वो नॉन कोर में है। तो ये हम्म। सारे के सारे अल्टीमेटली कोर में ही हुए हैं। तो इवेंचुअली जो इस बार उल्टा हुआ कि लोग प्रिपरेशन कर रहे नॉन कोर की, और ऐसे बैकअप के लिए कोर में हो गए। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि लोग कोर का टारगेट करते हैं, कोर में नहीं हुआ तो नॉन कोर में घुस गए। बट अब उल्टा हो रहा है, नॉन कोर का टारगेट कर रहे नॉन कोर में नहीं हुआ तो कोर में घुस नहीं, गए। उसका रीजन जस्ट एक ये जो ले ऑफ वगैरह चल रहे हैं आईटी सेक्टर हाँ। में वो है। यस। यस। बिकॉज यहाँ पर भी कंपनीज आके डिच करके गई हैं, इस बार यहाँ पे नॉन भी कोर ऐसा वाली। हुआ कि काफी नॉन कोर का मतलब बाकी ब्रांचेस का जो मतलब ये आईटी फील्ड के रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं उनका प्लेसमेंट का थोड़ा डाउन गया है। बट जितने भी कोर ब्रांचेस है मैकेनिकल की, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी का प्लेसमेंट, कोर प्लेसमेंट इस बार बहुत ही तगड़ा रहा है इसी में। हाँ, तो हम लोग भी डे 2 में आई थिंक 7 प्लेस हो गए थे 11 में से। ओके। यस। एनर्जी साइंस वगैरह ब्रांचेस वगैरह, वो वहाँ पे भी ज्यादातर लोग नॉन कोर की प्रिपरेशन करते होंगे। हाँ, एनर्जी साइंस में भी नॉन कोर की करते हैं, तो उसमें भी मिक्स प्लेसमेंट है, उसमें थोड़ा जाते नॉन कोर वाली साइड में जाते हैं लोग। ओके। तो उसका मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट प्लेसमेंट ठीक हुआ है उसका भी।
जैसे मेरे को थर्मल का पता है, थर्मल का थोड़ा सा प्लेसमेंट डाउन साइड में रहा है। डाउन साइड तो नहीं बोलेंगे, 6 लोग में से 4 का हो गया, तो अच्छा ही है। देन केवल छह उसके का बाद चलेगा? प्रोडक्शन, हाँ 6 लोग ही बचे थे। ओके। और प्रोडक्शन में 8 लोग बचे थे, तो 8 में से शायद 8 नहीं, 6, उसमें भी 6 बचे थे, स्पॉन्सर्ड थे बाकी लोग। आई मीन ओके। प्लेसमेंट में जो बैठे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो बट उसमें भी ऐसे 2 लोग रहे हैं बस। हम्म प्रोडक्शन में भी शायद 4 या 5 का हो गया, 2 लोगों का नहीं हुआ है, 2 या 3 का नहीं हुआ है। बट इनकेस अगर कोई साल, जैसे इस साल तो एक्सपेक्टेड है पीएसयू रिक्रूटमेंट ज्यादा आ जाएगी तो कोई फिक्र नहीं होगी, बट कोई साल अगर पीएसयू रिक्रूटमेंट नहीं आती, लोग इतना स्किप मतलब एक्सकेप नहीं करेंगे, छोड़ के नहीं भागेंगे, तो फिर इतनी बड़ी बैच साइज का प्लेसमेंट हो पाएगा क्या? ये क्वेश्चन मार्क है। डिपेंड एग्जैक्टली। करता है वहाँ के कैसे बच्चे हैं। Means हम्म। मुश्किल, मुझे लग रहा है कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, बिकॉज कंपनीज वही माइंड में सेट करके आती हैं कि हमें 2-3 बच्चे चाहिए, ओके। भले ही आपका बेस्ट रैंक 50 हो या 20 हो या 10 हो। राइट राइट वो थोड़ा राइट राइट। मुश्किल देगा। और इवन कंपनी जीरो सेट करके भी आती है कुछ कंपनीज। बट इस बार आई थिंक फ्रस्ट्रेशन। स्लम्बरजर सबसे हाईएस्ट पैकेज दे रही थी। राइट राइट। हाँ, स्लम्बरजर अच्छा स्लम्बरजर खासा बजाज, है। स्लम्बरजर बजाज मर्सिडीज, इनका पैकेज ठीक है, काफी अच्छा है। इस बार जी का भी काफी अच्छा था। यस बट अच्छा है, अच्छा है, चलो। तो फिर ऐसा कि मान सकते हैं अपन की कोई बच्चा आईटी दिल्ली में कुछ भी ब्रांच मिल रही है, कुछ भी ब्रांच घुस के हाँ, हर जगह पे हाथ पैर मारेगा, जॉब लेके निकलेगा। इज इट ट्रू? जॉब लेके निकलेगा, बट आई थिंक कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ज्यादा कंपटीशन हाथ पैर तो मारना रहेगा, पड़ेगा। डेफिनेटली कंपटीशन तो रहेगा, बट जैसे है कि पूरा ठान लिया कि हाथ पैर मारना है, जैसे अपन नहीं, इतना तो बात हो करते जाता है। ओ अभिजीत गेट सिंह। जितनी, हाँ हाँ हाँ, अभिजीत। हाँ, तो एक हमारा दोस्त है अभिजीत सिंह करके, वो अभी उसमें कौन से एनर्जी साइंस में, राइट? एनर्जी साइंस में। हाँ, और उसका कुछ कोई तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लगा है, और पैकेज भी कुछ 30+ लगा है, राइट? सीटीसी वगैरह। हाँ, उसका 30+ है, 35+ है। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि जाने से डे वन से ही डिसाइड करके गया था कि डे वन हाँ, से ही इसी प्रोफाइल को टारगेट करके जा रहा है, तो हो गया जैसे था अपन उसका। लोग अपन लोग सेम ग्रुप में थे। हाँ। गेट के रिजल्ट के बाद हम लोगों का एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना था, तो उस टाइम पे डिस्कस करते थे एमटेक वाले कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो उसने उसी यस। टाइम पे बोल दिया था मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। हम्म। आई थिंक तो उसकी पहले से पुरानी प्रोफाइल भी वैसी थी, तो वो काफी बैकग्राउंड इंक्लाइन था। नॉलेज थोड़ा बहुत था, बट इवन मैंने देखे काफी लोग की बैकग्राउंड नॉलेज जीरो होता है, बट एमटेक में जाके स्टार्ट करते हैं, और एंड एंड तक प्लेसमेंट तक इतना तगड़ा हो जाता है उसका प्रोफाइल कि भाई बहुत ही अच्छा अच्छा, पॉसिबल है, सीएससी वगैरह को भी टक्कर मार के बड़ा बड़ा फोड़ लेते हैं। आराम से होता है यहाँ पर। मेरी भी लाइव एग्जांपल है। अच्छा, पीएसयू छोड़ के याद आया, ये मेरा एक दोस्त है जो 3 साल आईओसीएल में काम करने के बाद छोड़ के देन आया है अभी। हम्म। और उसका भी अच्छा खासा प्लेसमेंट है, उससे जीरो रिग्रेट है आईओसीएल छोड़ने का। उसका मतलब या, कौन सी कंपनी में उसका जीई में हुआ है। जी भाई जी, सही हाँ, कंपनी है। बट वो काफी ज्यादा नॉन कोर की तैयारी कर रहा था। बट उसका भी हम्म वही सीन हुआ है कि उसका D2 में हो गया, तो नॉन कोर वाली कंपनीज का इंटरव्यू भी नहीं दे पाया। हम्म। ये थोड़ी सी एक प्लेसमेंट पॉलिसी गड़बड़ है आईआईटी की, आईआईटी की नहीं बल्कि कहीं भी है। ऐसा ही है कि अगर हाँ, आपको हो जाता है तो आप हर जगह बैठ नहीं पे सकते। थोड़ा प्लेसमेंट प्रोसीजर के बारे में डिटेल में बता दो कि यार मतलब कब टेस्ट वगैरह शुरू होते हैं, फिर कब इंटरव्यू वगैरह शुरू होते हैं, और ये डे का क्या सीन है, मतलब कैसे रहता है स्कीम थोड़ा। ओके, मुझे तो जो पता है, बट काफी लोग जो वीडियो देख रहे हो सोच रहे हो कि क्या डे वन, क्या डे टू, ये सब क्या है। आई थिंक अक्टूबर एंड में चालू हो जाते हैं रिटर्न टेस्ट। जो हम्म। कि हमारी थर्ड सेमेस्टर के अराउंड होता है, उसमें अक्टूबर एंड में रिटर्न टेस्ट चालू हो जाते हैं। और मतलब अपन को जो समर ब्रेक्स है ना, उसमें तैयारी नॉन कोर वाला पार्ट तो वहां पर अच्छे लेवल तक आ जाना चाहिए समर ब्रेक्स के बाद तक। अगर आप नॉन हम्म कोर की तैयारी कर रहे हो तो अगस्त तक आपका नॉन कोर ठीक ठाक हो जाना चाहिए, क्योंकि मीन्स 2-3 महीने बाद इंटरव्यूज चालू हो जाते हैं और वहां पर कोडिंग पूछी जाती है फॉर नॉन कोर। एंड कोर के लिए जो हम लोग गेट में पढ़ते हैं ना, उसका थोड़ा इजी लेवल आता है। आई थिंक हम्म। एनआईटी बिल्कुल नहीं, 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस लेवल का आता है।
कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो सब मतलब थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस दे देती हैं। बस। बाकी हाँ, वो भी एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं। तो वो वेरी करता रहता है, मतलब जैसे पीएसयूज के एग्जाम नहीं होते हैं, एचपीसीएल वगैरह, या एचपीसीएल हो गया या ईएससी का हो गया, उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं बेसिक काफी में बेसिक। ऐसे मेमोरी मैं बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं, बजाज वगैरह में थोड़े मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी थे, और इंडस्ट्रियल के क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे मेरे बजाज के टेस्ट में तो। वो भी वेरी करता है, वो लोगों का हाँ। मूड रहता है। ये यस। लोग आई थिंक किसी दूसरी थर्ड एक्सटर्नल पार्टी को, साइट्स पे हाँ। देते हैं। यस, हाँ, थर्ड थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को देते हैं। तो आई थिंक उनके जो अगर सैंपल पेपर्स देख लिए जाए ना, तो वो भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं। हम्म। बाकी तो काफी मतलब रिटर्न टेस्ट थोड़ा इजी रहता है, बट कंपटीशन ज्यादा रहता है। इशू वो है कि आप हम्म। 100 लोगों के साथ, 80 लोगों के साथ दे रहे हो, और आपको टॉप 20, 30, 60 में होना पड़ता है। कुछ कंपनीज हैं जो लोग 15 शॉर्टलिस्ट करती हैं, कुछ 7 करती हैं। फॉर एग्जांपल टीवीएस, मर्सिडीज ने 15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। बजाज ने आई थिंक 38, 40 के अराउंड शॉर्टलिस्ट किए थे फॉर इंटरव्यू। तो ऐसा वेरी करता रहता है, तो हमें मतलब कोशिश तो यही करनी चाहिए कि टॉप में रहे। हम्म। तो वैसा होता है। और देन उसके बाद जो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज का डे 1, डे 2, डे 3 है, वो हमारी एक प्लेसमेंट टीम होती है, ओसीएस, वो डिसाइड करती है। तो वो दो तीन चीजों पे गवर्न करती है। एक तो वो होता है पैकेज, ज्यादा पैकेज तो अर्ली डेज मिलता है। और दूसरा होता है डिमांड। आई थिंक लाइक एयरबस की डिमांड ज्यादा थी, तो उसको ज्यादा जल्दी मिलता है, ये मैंने सुना है कहीं। हमारे यहाँ इस साल तो नहीं आई है, बट हमारे यहाँ एयरबस पे को आगे हमारे यहाँ बुलाया जाता है। फर्स्ट कंपनी एयरबस आई थी, मतलब लाइक सबसे हाँ, सबसे कम पैकेज एयरबस लेके आई थी, बट सबसे फर्स्ट एयरबस आई थी। और हर जगह बिकॉज पे उसकी आईटी डिमांड मद्रास है। में भी एयरबस ही फर्स्ट आई थी। यस। हाँ, तो डिमांड और पैकेज पे डिपेंड करता है कि आपको डे 1, डे 2 में कौन सी कंपनी चाहिए। तो वो आप हम्म। चेंज करवा सकते हो, आपके जो कोऑर्डिनेटर रहता है प्लेसमेंट का, उससे बोल। तो ये टाइप का रहता है, और सेम डे रिजल्ट्स आते हैं प्लेसमेंट के। हम्म। तो फर्स्ट डे मतलब जितनी कंपनीज हुई तुम्हारी कोर कंपनीज, उसमें अब ऐसे तुम्हारा जितना रिटर्न रिटर्न का रिजल्ट उसी दिन आता है या पहले आ जाता है क्या? रिटर्न का रिजल्ट आता है जो इंटरव्यूज रहते हैं ना, उसके 7, 8 दिन पहले। तो ओके। उसका बहुत मतलब, इंतजार करना पड़ता है, और बहुत डाइसी सिचुएशन रहती है। हाँ क्योंकि मतलब वो समझ। भी रिलेटिव रहता है, पता नहीं चलता है कि अपन का इतना अच्छा गया है कि नहीं, जितना दूसरी का गया है। यस यस यस, तो मैं पूरा वो भी कंक्लूड काफी। करूँ तो ऐसा होता है कि अक्टूबर नवंबर में तुम्हारा सारी कंपनी एक बाय एक आती है, उसका पीपीटी एग्जैक्टली। वगैरह होता है एंड रिटर्न टेस्ट होता है। फिर उसका रिजल्ट वो अपने पास रखती है, बट जब दिसंबर में जब तुम्हारा डे 1 होता है, उसके एक वीक पहले से एक एक कंपनी अपना रिजल्ट देना दे देती है कि भाई ये लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। हाँ, जैसे कि हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 170 कंपनीज में एलिजिबल थे, पर्टिकुलरली मैकेनिकल डिजाइन बैच। ओके। और हाँ कोर में तो ऑलमोस्ट सभी में थे हाँ। एलिजिबल। मीन्स बीटेक एक ही ऐसी कंपनी थी जिसने बीटेक के लिए ही बुलाया था, आई थिंक जॉन डियर। बाकी हम्म। हर एक कंपनी ने एमटेक को एलिजिबल किया था। तो मीन्स 170 टेस्ट दे सकते हो आप, अगर आपसे हो पाता है तो। तो जैसे तो कि ऐसा मैंने कोई अराउंड लिमिट 40। होता है? जी। लिमिट नहीं होता है कि मैक्सिमम इतनी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो? लिमिट रहता है, 50 कंपनी का लिमिट रहता है, और मैं वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। हम्म। मैंने सब आई थिंक मेरे बैच में मैंने सबसे ज्यादा दिए हैं, जो कि 31 थे। ओके। और वो भी मतलब पॉसिबल ही नहीं था, मैं 50 कैसे भी कंप्लीट कर पाता। तो वो सफिशिएंट रहता है, काफी सफिशिएंट होता है। राइट। तो फिर ऐसे मतलब प्लेसमेंट शुरू होता है उससे पहले, तो तुम्हें पहले से पता नहीं होता कौन से कंपनीज में तुम शॉर्टलिस्ट हुए हो? प्लेसमेंट के थोड़े दिन पहले ही पता चलता है कि तुम उस कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुए हो? कई कंपनी का कॉल जस्ट एक दिन पहले, 10 बजे दिन आता है। लाइक अगले दिन 9 बजे इंटरव्यू है ना, हाँ हाँ आपको हाँ। जस्ट एक दिन पहले 10 बजे तक पता चलेगा कि आप उसमें हुए हो कि नहीं। यस, हमारे यहाँ वो पे ऐसा बजाज में हुआ था कि 10 बजे छोड़, रात को 1 बजे मेल आया था लोगों को कि कल सुबह 10 बजे इंटरव्यू है। कुछ लोग ऐसे सुबह सुबह मस्त नींद से उठ रहे हैं, ऐसे मोबाइल खोल के देख रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई आज तो अभी तो हमारा इंटरव्यू है। नहीं, हम लोगों का थोड़ा वेल डिफाइंड रहता है, बस हाँ, हाँ। शॉर्टलिस्ट का थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यस यस। तो फिर स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे इंटरव्यू होते हैं, और सेम डे पे सारे जितने भी कंपनीज में तुम्हारा इंटरव्यू हुआ
सब कंपनीज अपना रिजल्ट दे देते हैं, तो फर्स्ट डे पे हाँ काफी नॉन कोर और कोर दोनों कंपनीज हो ही होगी। हाँ तो हाँ। जिसका बट डे बहुत सारी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ हो अगर, तो उसको फिर चूज करना पड़ता होगा कि मेरे को इस कंपनी हाँ में बैठना है या फिर इस कंपनी में नहीं बैठना है, हाँ। या फिर सभी में बिफोर एडजस्ट हो जाता है। एक दिन पहले आपको प्रेफरेंस भरना होता है वेदर यू आर शॉर्टलिस्टेड और नॉट। ओके। अगर आपने उस कंपनी के लिए अप्लाई किया है तो एक प्रेफरेंस आती है, उसमें आपको भरना पड़ता है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रेफरेंस। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो उसका इंटरव्यू दो और पता चल जाएगा। बट डे वन में आई थिंक नॉन कोर की डे वन में कंपनी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाँ, डे वन नॉन कोर की कंपनी काफी बड़े पैकेज की होती है और उसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होता है। 4 करोड़ वाली जो कंपनीज वो डे 1 की नॉन कोर की हाँ होगी। वो करोड़ों वाली होते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर अबव 60 लाख। ओह, राइट हाँ राइट। बस मैकेनिकल की आते हैं जो कि थोड़े कम रहती है। हाँ, बट फॉर मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हुआ 3 4 नॉन कोर और 3 4 कोर कंपनी में, तो सारे कंपनीज का इंटरव्यू तो तू एक डे में दे नहीं पाओगे। तो वो रहता है, वो लोग एडजस्ट कर देते हैं। आपका अच्छा, जैसे एडजस्ट जैसे कर देते शॉर्टलिस्ट होता है वो लोग कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया और आपको इंटरव्यू देने को ना मिला हो। हैं। ओके, तो फिर पूरा दिन मतलब काफी पूरा देर रात तक चलते रहता होगा इंटरव्यू। बिल्कुल, जैसे कि मतलब फॉर्चुनेटली मुझे एक ही दिन ये सहना पड़ा। सुबह 9 यस। से लेकर 5:30 तक मैं वहीं पर था और खाने के लिए बस एक पेटीज खाई थी मैंने पूरे दिन में। काफी हम्म हेक्टिक होता है वो वाला टाइम। काफी हेक्टिक होता है और कुछ वो भी होते हैं, आपको बीच में भी कॉल कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरा है। हम्म। वॉक इन, वी कॉल इट वॉक वॉक इन। इन। तो वॉक इन्स भी रहते हैं, तो जिसका अगर इंटरव्यू शॉर्ट बाई चांस शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुआ ना, तो उसे अपने हम्म। साथ अपने जो शर्ट फॉर्मल शर्ट कोट वगैरह है ना वो लेके रखनी पड़ती है कि कहीं वॉक इन का कॉल ना आ जाए। तो वॉक इन वैसा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। तो राइट राइट। वैसा भी रहता है, तो वो 15 दिन रहते हैं, वो काफी स्ट्रेसफुल होते हैं काफी ज्यादा। यस। बस मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं डे वन फ्री हो गया। तो बिकॉज डे पूरा टू डे थ्री में तो पूरा बर्डन हो माहौल जाता। ही इंस्टीट्यूट का पूरा चेंज हुआ होगा। बहुत स्ट्रेस रहता है उस टाइम पे। बट चिल है, मतलब हो जाता है। और यस। प्लेसमेंट के बाद जो मतलब फीलिंग आती है ना उसकी अलग ही वैल्यू है। अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है, यस। सेटिस्फेक्शन। हम्म। तो थोड़ा मर्सिडीज के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बता दो, कैसा रहा। हाँ जैसे कि बताया कि 70% आई थिंक 2 राउंड थे इसके मर्सिडीज के। तो फर्स्ट हम्म वाज टेक्निकल विच वाज अराउंड 45 मिनट्स, और सेकंड एचआर था। तो हम्म। फर्स्ट टेक्निकल राउंड था, काफी स्मूथ गया था मेरा। मीन्स उस टाइम पे अच्छे 9.5 का एवरेज था सीजीपीए का, तो वो भी शायद इम्पैक्ट दे गया होगा। हम्म तो वो चीज़ थी टेक्निकल। उनने प्रोजेक्ट पूछा, देन उसके बाद जो कोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे हम्म एक दो क्वेश्चंस पूछे गए। फिर बेसिक सोम वगैरह हो गया। थर्मो वगैरह से नहीं पूछते वो लोग। आई हम्म। थिंक मतलब पूछते भी होंगे तो आई डोंट नो, तुम्हारा बट डिजाइन मैकेनिकल था डिजाइन। हाँ ये, हाँ, थर्मो से नहीं वो पूछा। पूछते हैं, एक सब्जेक्ट होता है फाइनाइट एलिमेंट मेथड, उससे काफी क्वेश्चन यस। आए थे। हाँ उससे 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। वो भी ऊपर ऊपर से आए थे, वो लोग इतना डेप्थ में नहीं गए। और मेरा वाइब्रेशंस का मतलब मेरा प्रोफाइल ऐसा था जिसमें मैंने 4 कोर्सेज वाइब्रेशन के किए थे, तो मेरा हम्म पूरा वाइब्रेशन पे गया है। हम्म। और देन उसके बाद हाँ मतलब टेक्निकल राउंड में यही सब था। और जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वो लोग आए थे एफईएम की प्रोफाइल के लिए, और मेरे हम्म। पूरे रेज्यूमे में एफईएम का बस एक कोर्स ही था। मेरा एफईएम से कोई लेना देना नहीं था। इसमें इसमें अपन एफईएम एनालिसिस करना नहीं सीखते वो कोर्स में, उसके पीछे का हाँ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। हाँ। तो एफईएम में ऐसा था कि मतलब नहीं, एफईएम में वो लोग एनसिस वेंसिस का कुछ रिक्वायरमेंट था उनका, या फिर उनने हाँ हाँ। कुछ काम करा होना चाहिए था। बट मेरा ऐसा था कि जो जो मैंने किया ना वो मैंने काफी डेप्थ में किया था, आई मीन वाइब्रेशन वाला पार्ट। तो उनने मेरा हम्म। पूरा देखा कि ये बंदा कर रहा है, ये चीज सही से कर रहा है। और हम्म तो उन्हें लगा है कि ये वो भी सीख लेगा एफईएम। उस टाइम पे मेरा एफईएम का नॉलेज ऐसा नहीं था, जीरो था, बट थोड़ा हम्म। लेस था। और वो लोग गए थे राइट। एफईएम के लिए आए थे इकलौता।
तो लास्ट में ऐसा था कि मैंने एक क्वेश्चन उनने पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। लास्ट में मैंने पूछा था कि मीन्स इज देयर एनीथिंग इन माय रेज्यूमे व्हिच इज नॉट देयर फॉर योर प्रोफाइल। तो हम्म एट दैट टाइम दे टोल्ड मी दैट दे वांट एफईएम, दिस प्रोफाइल इज फॉर हम्म एफईएम। एंड देन आफ्टर दैट मीन्स आई गॉट सरप्राइज ना कि ये मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब मेरा तो होगा नहीं अब। बट उसी क्योंकि उन्हें एफईएम चाहिए और मेरे प्रोजेक्ट्स में कभी मैंने एफईएम को ऐसा यूज नहीं किया है। उसके बाद सेम टाइम पे उनने ही बोला कि बट यू आर साउंड इन योर सब्जेक्ट्स, वॉट एवर यू हैव डन इट विद गुड डेप्थ। So हम्म these are some basic, these are just basic tools you can easily means learn that within a week. तो या ये जो मेरा दैट्स आंसर होना चाहिए था वो उन लोगों ने बोल के, और देन वो अच्छे गुड नोट पे एंड हुआ था यस इंटरव्यू। यस उसके बाद एचआर इंटरव्यू था। तो एचआर इंटरव्यू में भी मतलब काफी एचआर ने थोड़ा सा ग्रिल किया था मेरे को, मुझे लगा नहीं था एचआर वाला थोड़ा दिक्कत देगा, बट एचआर ने काफी ग्रिल किया था। तो उसको भी मतलब वो भी एट द एंड सही गया, बिकॉज टेक्निकल कुछ ज्यादा ही अच्छा चला गया था मेरा। सेम गोज हम्म। विद बजाज। बजाज का 20 मिनट का इंटरव्यू था, और आई थिंक बजाज बजाज। की अपनी स्टोरी बताओ, कैसे वो तुम्हारा अचार तुम्हारे पीछे पड़ा था। नहीं, वो सब बताना नहीं होता है। ओके। वो सब बताना नहीं होता है। बट बजाज का ऐसा था कि मेरे 2 टेक्निकल राउंड हुए थे, और उसके बाद मतलब एक एचआर पर्सन था, एक एचआर का असिस्टेंट था। तो उनने पहले ही मुझे बता दिया था कि भाई ये आपका हो चुका है। तो इस टाइप का था। उसके बाद मेरे को एचआर देने का जरूरत नहीं थी, बट ऐसे ही मैं चला गया था ताकि मेरा एक प्रैक्टिस हो जाए आगे के लिए। हाँ तो आई थिंक मेरा ऐसा था, 10 बजे इंटरव्यू हुआ था बजाज का, और 11 बजे मेरे को कंफर्मेशन आ गई थी कि मेरा बजाज हो चुका है। तो उसके बाद मुझे जो कॉन्फिडेंस आया था ना, उसके कारण मेरा मर्सिडीज भी हो गया। तो ऐसे सही। करके दोनों में प्लेस हो गया था मैं। काफी अच्छा था वो। बजाज तो में भी बजाज मोर एंड ने लेस कैसे सेम टाइप select के की, क्वेश्चंस थे। तुम्हें लेना चाहते थे? हाँ, बजाज में ऐसा था। यस। बजाज में ऐसा था, वो लोग थोड़ा मतलब एचआर का असिस्टेंट है ना, खुद मेरे को थोड़ा बुला के बोला था कि आपको क्या चाहिए वगैरह वगैरह, एक अपीलिंग वे था वो कि ले लो भाई, आ जाओ भाई वाला। थोड़ा हाँ, मतलब मैं भी अपना प्लेसमेंट से थोड़ा ऐसा कर सकता हूँ कि मेरा इंटरव्यू के अंदर ही ऐसे टाइप ऑफ जो इंटरव्यूअर था ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा था कि, और ऐसे टाइप का बता रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि दे आर डेस्परेटली वांटिंग अस टू टेक। या तो वो एक आइडिया लग जाता है, बजाज वालों ने तो पहले ही बोल दिया था मेरे को। तो वो काफी अच्छा था। या मतलब उसके कारण कॉन्फिडेंस का जो लेवल था ना, वो काफी अच्छा चला गया था। हम्म। सो प्लेसमेंट का इसी टाइप का था। बाकी इंटरव्यूज मेरे को एक दो नॉन कोर के इंटरव्यू देने का काफी मन था, बट वही है, दे नहीं पाया। दे नहीं पाया, यस। बट वैसे ऑफ कैंपस क्या रहता है, कितना अपॉर्चुनिटीज रहता है? जैसे कोर में तो मैंने सुना है कि थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली ऐसे डिज़ाइन वगैरह ब्रांच में। मेरे यहाँ से भी ऑफ कैंपस कुछ लोग प्लेस हुए। बट नॉन कोर में कैसा रहता है अपॉर्चुनिटीज? एज सच मैंने उसका ट्राई तो नहीं किया, नॉन कोर वगैरह या कोर की, मतलब ऑफ कैंपस मैंने ट्राई नहीं किया। बट स्टोरीज सुनते रहते हैं कि ऑफ कैंपस में लोगों को यहाँ से भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया है। तो हम्म। स्टोरीज तो काफी हैं। आई थिंक आई डोंट नो अबाउट इट, बट है, यहाँ पर होता है। और अभी शायद कोई थर्मल वाला बंदा था, उसका ऑफ कैंपस हुआ है, काफी अच्छा हुआ है। कोर में या ऑफ नॉन कोर कैंपस में? कोर में है शायद। कोर में सॉरी है। सॉरी सॉरी, ऑफ कैंपस एक एमएसआर का हुआ था, जो कि इंडस्ट्रियल का था। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एमएस का तो मोस्ट, सॉरी नॉन कोर ही है, कंफर्म है नॉन कोर में हुआ। एमएस वाले भी मतलब सारे इक्वली एलिजिबल होते होंगे, कोर नॉन कोर हर जगह पे? यहाँ थोड़ा दिक्कत है, एमएस वाले इक्वली एलिजिबल तो नहीं होते हैं। ठीक। बट हम्म उन लोगों का जैसे लास्ट ईयर एमएसआर वालों ने का ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट गया था। हम्म। इस साल इक्वलेंट ही है। इस साल मतलब एलिजिबल तो थे वो लोग, बट ऐसा है कि अगर मैकेनिकल 15 में एलिजिबल है, तो एमएसआर 10 में होगा या फिर 12 में होगा। तो उन लोगों के ओके। साथ थोड़ा इशू होता है।
क्योंकि काफी चीज ऑर्गेनाइजेशन है वो एमएसआर समझती नहीं क्या होता है ये। ओके हाँ, इस वजह से आईएससी वाले डिग्री देते एमटेक रिसर्च। एमटेक को हमारा एमटेक कोर्स वगैरह था, उनका एमटेक रिसर्च है। खैर, जो भी एमटेक आ रहा है कंपनीज को फर्क नहीं पड़ रहा है, एमटेक वाले सही भी मानेंगे। उनको वो ज्यादा देखते भी नहीं है उन्होंने कितने कोर्सेज किए, इतने कितने प्रोजेक्ट क्रेडिट्स किए। वैसे एमटेक एमएस वगैरह के डिफरेंस के बारे में भी मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया, तो अगर किसी को डाउट है तो वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो लास्ट हाँ। टाइम हमारे एक सीनियर थे, हाँ। उनका एमएसआर था। आई थिंक उनका यस। सबसे हाईएस्ट पैकेज लगा था लास्ट ईयर। ओके, जो कोर हमारे में। करंट, हाँ कोर में, इट वाज काइंड ऑफ कोरिया, माइक्रोन थी। माइक्रोन, यस। माइक्रोन इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर पे कुछ उनका हुआ है, बट उनका पूरा प्रोफाइल पूरा था। ही हैवंट प्रिफर फॉर नॉन सेक्टर कोर सो। ये लैम हाँ बट रिसर्च भी उनका सेम। पैकेज काफी अच्छा था, लैब हाँ। रिसर्च से ज्यादा था। हम्म। तो एमएसआर वाला प्लेसमेंट भी होता है, बट थोड़ा एलिजिबिलिटी उनका थोड़ा सा कम होता है। बट बाकी जगह पे जैसे आईआईसी में या फिर मैंने सुना है आईआईटी मद्रास में भी एमएस वाले इक्वली एलिजिबल होते हैं, तो बाकी जगह पे ज्यादा थोड़ा उतना दिक्कत वाला नहीं होता है। आई डोंट नो, मीन्स मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है तो ऐसे ही है, बट वो भी इक्वलेंट ही हो गया अगर 12 कंपनीज में आप एलिजिबल हो तो, आउट ऑफ हम्म, 15। सही है। तो एमटेक का ऐसा है, बट हाँ मतलब जैसे कुछ लोग रहते हैं वो लोग जल्दीबाजी में नॉन पीएसयू ज्वाइन कर लेते हैं। लाइक एक दोस्त का फोन आया था मेरे को एक वीक पहले। तो हम्म उसको एनटीपीसी में रायपुर छत्तीसगढ़ से कुछ 15 किलोमीटर दूर लोकेशन मिली थी। तो वो बोल रहा है हम्म। बस मेरा अकाउंट भरा रहा है, मैं कुछ ऑर्डर तक नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा खाने के लिए। और उसको शायद छुट्टी भी नहीं मिली थी, पता नहीं क्यों, मतलब उसका कुछ होगा रीजन। तो वो हम्म। बैंगलोर का था वो बंदा, और वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रह रहा है। तो हम्म। उसका भी फोन आया था कि मैकेनिकल डिजाइन कैसा है आईटी दिल्ली का। तो मतलब लोग भग रहे हैं, अभी पीएसयू से पूरा जा रहे हैं। पूरा बॉन्ड पे करके लोग आएंगे 5 लाख का एमटेक। बिल्कुल, मेरे एक सीनियर है क्षितिज सर, आई थिंक वो बॉन्ड पे करके छोड़ के आए थे आईओसीएल को। हाँ, और उन्हीं का जो बैचमेट है ना वो मेरे साथ आया है, उसने भी आईओसीएल पूरा 3 साल जॉब करके छोड़ा है। वो क्षितिज का भी आई थिंक मर्सिडीज में हुआ है, राइट? हाँ क्षितिज सर मर्सिडीज में, राइट। उससे बात होती है अब। हम्म। बाकी तो यही मैंने है मतलब। 21 में यही ऐसे जैसे वो है, फिर एक और दो तीन ऐसे बंदे थे जिसने अच्छा, क्षितिज ऐसे सर का वीडियो तूने फॉरवर्ड किया था वीडियो, इधर। हाँ मैंने ही तुम्हें दिखाया था और क्या, वेट किया था कि तभी भैया। दिल्ली पहुंच गए भाई, वही सेम सिचुएशन हो गई मेरी, बस उनका उनने पीएससी छोड़ा था। बाकी यस यस। ऑलमोस्ट सेम ही हो गई थी, वो भी मर्सिडीज में आए थे। हाँ हाँ क्षितिज सर अप्लाइड मैकेनिक्स के थे। हाँ हाँ, राइट, मैंने देखा था अप्लाइड मैकेनिक्स के हाँ लिए। तो अप्लाइड मैकेनिक्स का भी प्लेसमेंट है। आई थिंक 25 में से 22 प्लेस्ड है, तो काफी अच्छा प्लेसमेंट। काफी अच्छा, मतलब 22 में कोर कितने होंगे, नॉन कोर कितने होंगे? आई थिंक नॉन कोर एक ही था। भाई बहुत सही है यार, बहुत सही है। भाई प्लेसमेंट काफी अच्छा था। सही है। प्लेसमेंट यहाँ पर जो कम बैच स्ट्रेंथ थी, तो कम बैच स्ट्रेंथ रहती है तो हो जाता है। और ज्यादा हम्म। भी हो तो आप टॉप 10-5% में रहो, कोई इशू नहीं है। शुरू से एफर्ट मारो, सब सही रखो, एकेडमिक सही रखो, एक्स्ट्रा करि मतलब एक्स्ट्रा स्किल सीखते रहो तो सब काफी मुझे फायदा तो जो जो करेगा। सीनियर बोलते गए मैं करता गया, उन्होंने बोला सीजीपीए बना लिया, प्रोजेक्ट अच्छा लो ले लिया, प्लेसमेंट में कॉन्फिडेंट रह गए, हो गया, खत्म। खत्म। सीनियर्स सबसे। हेल्प करते हैं वैसे, मतलब मांग हेल्प मांगनी चाहिए उनसे। हम्म लोग एक तरीका बता देते हैं कि माइनस को भी कैसे टैकल करना है। जो हम्म। मेजर माइनस होते हैं उन्हें टैकल करने का एक तरीका बता देते हैं। मतलब खुद से सोचने चलो तो बुक वगैरह पढ़ने लगो, बट उतने से काम हो जाता है। प्रीवियस ईयर्स वगैरह रहते हैं, उससे एक हिंट मिल जाता है कि कैसे क्या रहेगा। सही है। आई थिंक मोस्टली सब कुछ हाईलाइट कर ही दिया है। हाँ, ठीक है, तो एंड करते हैं। बिल्कुल। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस वीडियो। वेलकम भाई, बाय। बाय बाय।